आज की वीडियो उन तमाम तर हजरात के लिए जो कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। रिसेंटली इस्लामाबाद की विसिनिटी के अंदर एक ऐसा कामयाब प्रोजेक्ट आ गया है और सबसे ज़्यादा मैं देख रहा हूँ लोगों का रुझान जो है इस प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद अली खान और आप लोग मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम के चैनल के ऊपर। अच्छा, आज की वीडियो उन तमाम तर हजरात के लिए जो कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कमर्शियल प्रॉपर्टी इससे पहले ओन करते हैं, उनके लिए बड़ी दिलचस्प होगी क्योंकि रिसेंटली इस्लामाबाद की विसिनिटी के अंदर एक ऐसा कामयाब प्रोजेक्ट आ गया है। आज के दिन में इस्लामाबाद की विसिनिटी के अंदर वाले जितने भी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उन सब में सबसे कामयाब जा रहा है और सबसे ज़्यादा मैं देख रहा हूँ लोगों का रुझान जो है इस प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ा हुआ है। उसकी दो बड़ी मेजर वजूहत जो मुझे नज़र आती हैं, पहली ये कि इसकी लोकेशन बड़ी कमाल की है और बड़ी एक फ्यूचरिस्टिक लोकेशन है जिसके अंदर जो भी बंदा कमर्शियल प्रॉपर्टी समझता है या उसकी इन्वेस्टमेंट को समझता है या उसके रिटर्न्स या प्रॉफिटेबिलिटी को समझता है, वो इस चीज़ का अंदाज़ा बड़ा बखूबी लगाएगा कि ये एक ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने जा रही है जिसकी वजह से कल को उसको आज की बड़ी मिनिमम सी इन्वेस्टमेंट कल को उसको एक बहुत बड़ा रिटर्न आने वाली उसकी जितनी भी जनरेशन है उनको देगा। दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट जो है अपना लोहा मनवा रहा है तमाम तर इस पाकिस्तान की मार्केट के अंदर, क्योंकि इससे पहले इस तरह की ऑफ़र हमें इस्लामाबाद में, पिंडी में या पूरे पाकिस्तान में कहीं भी देखने को नहीं मिलती, वो है इसकी ज़ीरो डाउन पेमेंट की पॉलिसी। अच्छा, ये दो बड़ी मेजर चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये प्रोजेक्ट बड़ी कामयाबी से आगे बढ़ता जा रहा है। तो इंशाल्लाह इन दोनों चीज़ों के ऊपर और इस इलाके के ऊपर, इस सोसाइटी के ऊपर हम पूरी डिटेल में वीडियो बनाएंगे और बात करेंगे इसके आगे, इसके फ्यूचर के बारे में और क्या ज़ीरो डाउन पेमेंट पॉलिसी और आप इससे किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं, इन तमाम तर चीज़ों के बारे में। तो जो लोग भी इस चैनल के ऊपर नए हैं, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो ज़रूर लाइक और कमेंट करके अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट को वही लोग बेहतर तरीके से समझ सकते हैं जिन लोगों ने इससे पहले कमर्शियल प्रॉपर्टी या तो ओन करते हैं या इसमें इन्वेस्ट करके उनको पता है कि इसमें प्रॉफिटेबिलिटी कितनी ज़्यादा होती है या इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किस तरह जनरेट किया जा सकता है और इसमें जो रेंटल आते हैं या जो पैसिव इनकम होती है वो किस तरह जनरेट की जाती है। तो ये वो हजरात जो इस तरह की इन्वेस्टमेंट को समझते हैं या वो हजरात जो पैसिव इनकम के लिए आगे फ्यूचर में अपने लिए कोई चीज़ देख रहे हैं, तो उनके लिए मेरा ख्याल है ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो पहले हम दोनों चीज़ों के ऊपर, दो चीज़ों की वजह से सोसाइटी या ये प्रोजेक्ट बहुत फेमस हुआ है, इन दोनों चीज़ों के ऊपर हम डिटेल में बात करते हैं। पहली चीज़ तो ये जी इसकी लोकेशन। तो लोकेशन वाइज ये एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है जिसको मैं कहूँगा इस्लामाबाद की अगले कुछ अरसे के अंदर ये एक ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने जा रहा है जिसमें आप एक मेजर लोगों का जो है ना वो देखेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ इस्लामाबाद के लोग इधर अपनी इंजॉयमेंट के लिए या अपनी एक प्लेयर के लिए जो है इस इलाके को प्रेफर कर रहे होंगे। उसकी एक बड़ी मेजर वजह यह है कि सिकंदर आज़म रोड जो बन रही है, जो कि D12 को कनेक्ट कर रही है खानपुर डैम के साथ, वो तकरीबन 12 किलोमीटर का ट्रैक है और ये प्रोजेक्ट जिसका नाम लेक शोर सिटी है, ये बिल्कुल उस जैसी एग्जिट आप उससे लेंगे तो विद इन 1 और 2 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आप उसकी लोकेशन के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो इससे मेरे ख्याल में एक बड़ी मेजर जो लोग आज के दिन में मरी, देखिए इस्लामाबाद का अगर लोकल बंदा है ना तो वो मरी को प्रेफर नहीं करता, वो मरी के रश को प्रेफर नहीं करता, वो उसकी एम्बियंस से इतना को खास मुतासिर नहीं है। बट नथिया गली लोग जाते हैं, शोगरान लोग जाते हैं और पूरे KP के गिलगित बल्तिस्तान लोग जाते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंजॉयमेंट। लेकिन आज के दिन में अगर इस्लामाबाद के इर्द गिर्द मैं कहूँ कि फ्यूचर में जो डेवलप होने वाली एक बड़ी मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है तो वो मेरे ख्याल से खानपुर डैम का एरिया है, जहाँ आपको पानी भी मिलता है, जहाँ आपको व्यूज़ भी मिलते हैं, जहाँ आपको वाटर स्पोर्ट्स की बड़ी ज़बरदस्त एमिनिटीज़ भी मिलती हैं। और फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है इस्लामाबाद के करीब तरीन ये एक ऐसी डेवलपमेंट है, ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे मुझे लगता है की गई इन्वेस्टमेंट या जहाँ पे आपको जिसको कहते हैं ना वॉक इन क्लाइंट या वॉक इन जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा और लोगों का एक बड़ा रुझान जो है इस साइट के ऊपर आ रहा है। अच्छा, लेक शोर सिटी की अगर मैं बात करूं तो ये प्रोजेक्ट एक बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन पे बन रहा है। इसकी लोकेशन का क्या ही बात है, खानपुर डैम के ऊपर ये पूरा इलाका जो है, पूरा एरिया जो है ये डेवलप हो रहा है। इसकी डेवलपमेंट प्लान के अंदर आपको कमर्शियल प्लॉट्स मिलते हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिलते हैं और फार्म हाउसेज मिलते हैं। 3 तरह की कैटेगरी मिलती है। इसके तमाम तर रेजिडेंशियल प्लॉट्स में आपको ज़ीरो डाउन पेमेंट के ऊपर बुकिंग होती है, जिसमें आपको डिफरेंट 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के साइज़ मिलते हैं। उसके बाद जो इसके कमर्शियल प्लॉट हैं, जो मैं कहूँगा इसकी सबसे एक प्राइम चीज़ है, क्योंकि देखें कमर्शियल प्लॉट किसी भी सोसाइटी के अंदर उसके 5 से 7% के ऊपर बनते हैं।
उसकी डिमांड जो होती है वो कंपैरेटिवली इसी वजह से ज़्यादा होती है क्योंकि उनकी तादाद बड़ी कम होती है। इसमें तकरीबन 100 कनाल का जो है ये लोग रेजिडेंशियल पार्क बना रहे हैं जो कि बिल्कुल मॉडर्न है। इसमें फेरिस व्हील्स और इस तरह की तमाम तर मॉडर्न चीज़ें ये लोग ला रहे हैं। ये कोई ऐसा लोकल पार्क नहीं है, ऐसा कोई नॉर्मल सा पार्क नहीं है जिसको आप इसके साथ कंपेयर करें, लाइक F9 पार्क मैं कह लूँ इस्लामाबाद के अंदर, या कोई CDA का पार्क कह लूँ। ये एक एडवांस और एक बड़ी मॉडर्न, क्योंकि इन्होंने जो है ना मेजर टूरिस्ट को जो है ना इस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट करना है, जो कि बड़े आसानी से हो सकते हैं। क्योंकि इस्लामाबाद के इर्द गिर्द आप देखें तो आपको रावल डैम के ऊपर एक लेक व्यू पार्क मिलता है, जिसकी रावल डैम क्योंकि वो एक कह लें गंदा सा पानी है, इस वजह से लोग इतना आज के दिन में उसको प्रेफर नहीं करते। बट स्टिल जब दिन होते हैं, जब इस तरह इंडिपेंडेंस डे हो गए या कोई भी ऐसा डे या ईद के दिन हो गए, तो वहाँ पे एक जमा गफीर लगा होता है। स्टिल लोगों के पास एक ही वो ऑप्शन है जिसकी वजह से लोग उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। बट खानपुर डैम एक खूबसूरत डैम है, एक ज़बरदस्त डैम है। यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स की बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ आज के दिन भी हो रही होती है। और फ्यूचर में ये लेक शोर के अंदर जो इनका अपना स्पोर्ट्स क्लब बन रहा है वो इसको 4 चांद लगा देगा। तकरीबन 45 के करीब ये डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटी, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी उस इलाके के अंदर ला रहे हैं। तो इसमें इस्लामाबाद, लाहौर, KPK, ये तमाम तर एरिया के जितने भी टूरिस्ट हैं वो इस चीज़ जगह को बड़ा प्रेफर भी करेंगे। और आप देखेंगे एक फ्यूचर में मेजरली जो लोगों के एक रुझान है वो इस जगह की तरफ बनता जा रहा है। अब 4 मरले का अगर मैं यहाँ पे या कमर्शियल प्लॉट्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 3 साइज़ आपको मिलते हैं, 4 मरला, 6 मरला और 8 मरला। 4 मरले का कमर्शियल प्लॉट जो है आपको 5 साल की इकसात पे, जिसकी मालियत 60 लाख रुपए है, वो आपको 1 लाख रुपए की मिनिमम डाउन पेमेंट के साथ आप उसको बुक करते हैं और 5 साल की किस्तों में आसान इकसात में आप जो है ना इसकी पूरी कीमत जो है वो अदा करेंगे। 6 मरले का प्लॉट इसी तरह आपकी 1.5 लाख रुपया, जीरो डाउन पेमेंट, 1.5 लाख रुपए से आप इसकी बुकिंग करेंगे और आगे आप इसकी 5 साल में अदायगी करेंगे। इसी तरह 8 मरले का जो कमर्शियल है उसकी 2 लाख रुपए की डाउन पेमेंट है और इसके बाद जो है आपने उसकी फर्दर ऑन अदायगी करके 5 साल में आप अपने कमर्शियल प्लॉट के मालिक जो है वो बन सकते हैं। देखें, ये एक ऐसा प्लान है जिसकी वजह से मैं कहूँगा पूरे पाकिस्तान से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इस प्रोजेक्ट के अंदर बड़ा रुझान शो कर रहे हैं। बड़ी एक मैं कहूँगा पॉजिटिव इसके अंदर डेवलपमेंट है, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट में ज़्यादातर लोग जो है कमर्शियल प्रॉपर्टी से हमेशा इस वजह से रह जाते थे क्योंकि उनकी एक भारी भरकम जो है आज डाउन पेमेंट के जो चार्जेस होते थे वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेक शोर में एक ज़बरदस्त चीज़ है जिसमें हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, जो बंदा भी 1 लाख रुपए की सेविंग कर सकता है उसके लिए ये ऐसी ज़बरदस्त, ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप देखें इसमें फ्यूचर में कर क्या सकते हैं। फ्यूचर में आप देखें अगर आपके पास 2-4 मरले के प्लॉट्स की आप बुकिंग करते हैं, 2 लाख रुपए अपने लिए आप स्पेयर करते हैं, सेविंग करते हैं, वो सेविंग आपको तकरीबन अगले 3 से 4 सालों में जब इसकी डेवलपमेंट पूरी हो जाती है, आप एक प्लॉट की वैल्यू 60 लाख का एक प्लॉट है, वो आराम से आफ्टर डेवलपमेंट आपका करोड़, सवा करोड़ रुपए का बिक जाएगा। वो एक प्लॉट को आप बेच के दूसरे प्लॉट के आप उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। उस कंस्ट्रक्शन के बाद आपकी जो इसमें बिल्डिंग बनती है या प्लाजा आपका जो बनता है उसके अंदर, क्योंकि ये तमाम तर एरिया ये जो देंगे, ये जितनी भी इंटरनेशनल चेन्स हैं उनके अंदर इसकी ब्रांडिंग होगी। तमाम तर इंटरनेशनल चेन्स आपको यहाँ पे ऑपरेट करती हुई नज़र आएंगी। अब देखें, फील लें थोड़ी सी कि KFC, कॉफ़ी बीन्स या जितने भी आप कह लें ग्लोरिया जीन्स, इस तरह के ब्रांड्स जो हैं आपको इस एरिया के अंदर नजर आएंगे लेक फेसिंग पे। ये तमाम तर कमर्शियल प्लॉट्स लेक फेसिंग है। हर प्लॉट जो है वो मल्टी लेयर, यानी हर प्लॉट का अपना, हर कमर्शियल प्लॉट का अपना व्यू होगा। तमाम तर पार्क जो है इनका अम्यूजमेंट पार्क उसके इर्द गिर्द होंगे। और यहाँ पे मेजरली जितने भी आप देखें, कोई भी ब्रांड अगर आपके उसमें आ रहा है वो बड़ा अच्छा रेंट जो है आपको वो पे ऑफ करेगा। दूसरी चीज़, आपने जो इसके अंदर ऑफिसेज बनाने, तो लेक साइड के ऊपर ऑफिसेज का आप इमेजिन करेंगे कितना शानदार व्यू होगा। उसके बाद जो आप फर्दर ऑन अपने उसके अंदर डेवलपमेंट करेंगे अपार्टमेंट्स की, तो अपार्टमेंट्स मेरे ख्याल में इसमें एक ऐसी खूबसूरत चीज़ है जिसको आप अपने लिए अगर रखें तो आप बेहतरीन उसको, इसकी जो प्लेयर है या लेयर है उसको आप एंजॉय कर सकते हो, उसकी लग्जरी को आप एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रेंट आउट करना चाहें तो Airbnb, Booking.com के ऊपर आराम से मैं कहूँगा अगले 4 से 5 साल में इधर के जो अपार्टमेंट का रेट होगा वो 25 से 30 हज़ार रुपया पर डे का होगा। तो इजीली आप इससे पैसिव इनकम की शक्ल में 2 से 3 लाख रुपए अपने एक अपार्टमेंट से जो है वो जनरेट कर सकते हैं। 4 मरले की अगर मैं उसकी बात करूं तो 4 मरले पे मिनिमम आप 3 से 4 जो है वो अपार्टमेंट बना सकते हैं। हर अपार्टमेंट अगर आपको 2 लाख रुपया भी माना दे तो महीने के एंड में आपके पास 7 से 8 लाख रुपए की मिनिमम जो है ना आपको पैसिव इनकम इधर से रेंट्स की फॉर्म में मिलती रहेगी। उसके बाद नीचे जो कमर्शियल शॉप आपने जो रेंट आउट की होगी किसी अच्छे ब्रांड को, वो ब्रांड भी आपको बहुत अच्छा 2 से 2.5 लाख रुपए का रेंट जो है वो पे कर रहा होगा। ऑफिसेज सेल भी कर सकते हैं और अपने लिए भी रख सकते हैं।
तो ये एक पूरा प्लान है जिसके ऊपर आप इस इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं। देखिए इस्लामाबाद के अंदर या कमर्शियल प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो ये जनरेशन टू जनरेशन ये प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफ़र होती रहती है। आज के दिन में आप ब्लू एरिया F6 F7 या इस्लामाबाद के किसी भी इलाके को देखें तो मेजरली आप ये वो प्रॉपर्टी देखें जो किसी के बाप दादा ने खरीदी होगी और उनको मिल रही होगी। इसके बाद इसमें जो रेजिडेंशियल रिहायशी प्लॉट है या फार्म हाउस हैं तो वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। रिहायशी प्लॉट भी आपको इसके अंदर 0 डाउन पेमेंट के ऊपर मिलते हैं और फार्म हाउस के लिए लेकिन आपको 20 से 25% की डाउन पेमेंट इनिशियली करनी है। बेसिकली ये उन्हीं लोगों को सूट करता है जो कि हिल टॉप के ऊपर अपने फार्म हाउस बनाना चाहते हैं। उन लोगों के लिए तो ये मैं कहूँगा जगह सोना है। हिल टॉप के ऊपर अगर आपके फार्म हाउस की लोकेशन मिल रही है तो मेरे ख्याल से उससे खूबसूरत चीज़ जो है आपको कोई भी नहीं है। इस्लामाबाद की विसिनिटी के अंदर इस तरह के फार्म हाउसेज मैंने तो नहीं देखे। अगर आप लोगों की नज़र में कोई आए तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि ये वन ऑफ द काइंड प्रोजेक्ट है। इसकी लोकेशन ही इसकी सक्सेस स्टोरी जो है ना वो डिफाइन करती है। ऊपर से इनका जो 0 डाउन पेमेंट वाला प्लान है वो हर कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करने वाले या रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट करने वाले को सूट करती है। तो कोई भी बंदा चाहे वो मिडिल क्लास है, हाई मिडिल क्लास है, वो आराम से इस प्रोजेक्ट के अंदर अपनी सोच के मुताबिक, अपने विजन के मुताबिक जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। मज़े की बात यह है कि देखें ये तमाम तर प्लॉट जो है ये इंश्योर्ड है। इनकी तमाम तर इस प्रोजेक्ट की जो NOCs हैं वो तमाम तर NOCs क्लियर है। और इस प्रोजेक्ट के अंदर जो लोकेशन का जो फ्यूचर बेनिफिट है, सिकंदर आज़म रोड जैसे ही कंप्लीट होती है तो इसका डिस्टेंस तकरीबन 12 से 13 किलोमीटर बनेगा आपके D12 से, जो कि सिमिलर आप D12 से अगर ब्लू एरिया या आप रावल डैम की तरफ भी जाएं तो रावल डैम का D12 से या F10 से डिस्टेंस जो बनता है वो 15 से 20 किलोमीटर बनता है। तो ये बिल्कुल मैं कहूँगा कि इस्लामाबाद की विसिनिटी के अंदर बनता है, इस्लामाबाद के करीब तरीन है। मोनाल जैसी या हाईलैंड जैसी रोड है जो कि इसको एक्सेस करेगी। आप उस रोड के व्यूज़ भी इंजॉय करेंगे और कल को अपनी जो प्रॉफिट है, जो इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर इंशाल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट भी कमाएंगे। तो ये जो लोग भी, जो हजरात भी इसके अंदर बुकिंग कराना चाहते हैं वो मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और मैं एक बात ज़रूर कहूँगा आखिर में कि ये पैसे बहुत थोड़े हैं। 1 लाख रुपए के अंदर आपको कमर्शियल प्लॉट इस्लामाबाद क्या कि पूरे पाकिस्तान में किसी जगह नहीं मिलता। तो जो हजरात भी इस सोच को समझ सकते हैं और इससे पहले कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर चुके हैं और उसका रिटर्न्स ले रहे हैं तो वो हजरात ज़रूर इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें और इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करें। इट्स अ हाईली रिकमेंडेड प्रोजेक्ट because of the NOC, because of the location, because of the futuristic approach। और वो एरिया मेरे ख्याल से अगले 4 से 5 साल में पाकिस्तान, इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने जा रही है। तो वीडियो को आज नोट के ऊपर एंड करते हैं। लिमिटेड बुकिंग्स है मैं बता दूं, क्योंकि 100 के करीब इनके टोटल यूनिट्स है कमर्शियल प्लॉट के। तो जो हजरात भी इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो वो अभी मेरे नंबर पर कॉल करें ताकि आपको इसके ऊपर 5% का एक्सक्लूसिव डिस्काउंट भी मैं लेके दे सकूँ। तो आज दिन तक के लिए मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर हो।